नमस्कार नेपाली मित्रों, सुन के आपको झटका लगने वाला है क्योंकि मुझे भी लगा। इस भाग में दो चीज पर बात करेंगे। एक तो नेपाल का एक यूट्यूब चैनल है विश्व घटना, उस पर। दूसरा बताएंगे आपको कि नेपाल ने केवल 2 महीने में भारत को 7 अरब 54 करोड़ रुपए की लाइट बेच दी है। विश्व घटना न्यूज के बारे में इसलिए बात करेंगे कि ये चैनल नेपाल में चलता है और बहुत सारे लोग इसे देखते हैं। इस चैनल ने कहा था कि नेपाल लाइट बेच के कभी भी धनी नहीं बन सकता, और नेपाल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कम्युनिस्ट टाइप के हैं, चीन के समर्थक हैं। वो कहते हैं नेपाल भारत को लाइट बेच के धनी नहीं बन सकता। क्या आपको पता है कि नेपाल इस साल भारत को 45 अरब रुपए की लाइट बेचने वाला है? 7 महीने में, माफ कीजिए 2 महीने में 7 अरब 54 करोड़ रुपए की लाइट बेच चुका है नेपाल। दूसरा, नेपाल ने 40 मेगावाट लाइट अब बांग्लादेश को भी सप्लाई होगी नेपाल से। भारत के साथ में अभी 10 गुना ज्यादा सप्लाई होगी भारत को लाइट नेपाल की तरफ से। नेपाल इसी जल विद्युत परियोजनाओं से आने वाले समय में हाइड्रोजन फ्यूल भी बनाएगा। इस पर भी नेपाल में तेजी से काम हो रहा है। यानी आने वाले साल में आप देखेंगे कि नेपाल भारत को आने वाले समय में 400 अरब 500 अरब यानी 5 खरब 6 खरब रुपए की लाइट बेचेगा। उसके बाद हाइड्रोजन फ्यूल भी बेचेगा, जो कि नेपाल की जीडीपी का 15% 20% इंक्रीज हो जाएगी। तब नेपाल वो सारे काम अपने पैसे से कर लेगा जिन काम को करने के लिए नेपाल को पैसा लेना पड़ता है, उधार, अनुदान या कर्जा। तब चीन नेपाल रेलवे लाइन अपने पैसे से बना लेगा, जो नेपाल का सपना है। दूसरा, नेपाल का सपना निजगढ़ विमान स्थल, वो भी नेपाल अपने पैसे से बना लेगा। तीसरा, नेपाल का सपना मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना। ये जो हमने आपको बताए, ये नेपाल के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। इन चीजों को नेपाल अपने पैसे से बनाने में सफल होगा। शुरुआत हो चुकी है, नेपाल में पैसा आना चालू हो गया। अभी तो 1000 मेगावाट लाइट भारत गई है, अभी तो 10,000 मेगावाट लाइट भारत जाएगी। तब सोचिए कितना पैसा आएगा। अब भले ही ये 1 साल में हो, 2 साल में हो, 5 साल में हो, 4 साल में हो, लेकिन होगा। अब इसे कोई नहीं रोक सकता। भले ही नेपाल में कितने भी चाइनीज समर्थक नेता आ जाए तो भी वो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के कानून नेपाल में बन चुके हैं। भारत के साथ में बिजली समझौता रद्द नहीं होगा नेपाल की तरफ से। जैसे नेपालियों ने पंचेश्वर डैम का विरोध किया, जबकि नेपालियों को पता होना चाहिए था कि पंचेश्वर डैम 6300 मेगावाट लाइट बनाता, लेकिन नेपाल में बैठे चाइनीज और अमेरिकन समर्थन वाले जो लोग हैं, उन्होंने पंचेश्वर डैम नहीं बनने दिया। ये पंचेश्वर डैम जो होता, ये साउथ एशिया में बहुत बड़ा डैम होता। साउथ एशिया में इतना बड़ा डैम कहीं पर नहीं होता। भारत में भी होता जो है वो भी 5500 मेगावाट से ज्यादा नहीं है। ये पंचेश्वर डैम बहुत बड़ा डैम बनने वाला था, लेकिन नेपाल में बैठे अमेरिकन समर्थक और अब चाइनीज समर्थक लोगों ने इसे नहीं बनने दिया। ज्यादा हाथ अमेरिका का है, क्योंकि पहले नेपाल में अमेरिका के समर्थन से चलने वाले लोग ज्यादा थे, यानी नेता ज्यादा थे। अब नेपाल में चाइना के समर्थन से चलने वाले नेता ज्यादा है। ध्यान में रखिए, जब नेपाल में भारत से अच्छे रिलेशन रखने वाली सरकार आती है तो चीन और अमेरिका उस सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। जब अमेरिका से ज्यादा संबंध रखने वाली सरकार आती है नेपाल में, तो भारत और चीन उस सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। यानी भारत को चीन और अमेरिका मिलके नेपाल से खदेड़ना चाहते हैं, उसी प्रकार चीन भारत मिलके अमेरिका को खदेड़ना चाहते हैं, उसी प्रकार अमेरिका चीन मिलके भारत को खदेड़ना चाहते हैं। यानी अजीब तरीके का गेम नेपाल में चल रहा है भारत, चीन और अमेरिका के बीच में। इसमें भारत पूरी तरीके से हारता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नेपाली पब्लिक जो है वो ज्यादा से ज्यादा चीन की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण रहा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने बहुत सारे झूठ बोल के और नेपालियों को भारत के खिलाफ भड़काया, और सोशल मीडिया पे फंडिंग करने वाला देश रहा है अमेरिका।
अब चाइना की फंडिंग भी पिछले 8 साल से चालू है नेपाल की सोशल मीडिया में। इस कारण भारत विरोधी भावनाएं नेपाल में ज्यादा बढ़ गई है। अब आप खुद ही देख लीजिए, चाइनीज एम्बेसडर ने तक कह दिया था कि नेपाल बिजली बेच के धनी नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे दिख क्या रहा है? यहाँ पे दिख ये रहा है कि नेपाल बिजली बेच के धनी बन सकता है, हाइड्रोजन फ्यूल बेच के धनी बन सकता है। ये आपने विश्व घटना चैनल देखा होगा, बलराम श्रेष्ठ जी इसे चलाते हैं। ये तक कह रहे थे कि नेपाल बिजली बेच के धनी नहीं बन सकता। देखिए, विश्व घटना जो न्यूज है इसको बलराम जी चलाते हैं। बलराम जी का क्या है कि वो सही चीजें तो बताते हैं, लेकिन वो भी भारत विरोधी हैं। कारण उन्हें पता है कि अगर हम भारत के विरोध में नहीं बोलेंगे तो नेपाली जनता उन पे भारत का दलाल होने का आरोप लगाएगी। इन्होंने क्या किया था, चीन अगर कुछ भी करता है तो ये बलराम सर जो है फटाफट उसकी तारीफ में वीडियो बना देते हैं। लेकिन एक बार इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पे एक वीडियो बना दी थी। इनको इतनी गाली पड़ी कि इनको तुरंत वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी गई। ये पहले की बात है, काफी पहले की। उसके बाद इन्हें पता लग गया कि उनकी जो ऑडियंस है वो भारत की बुराई सुनना चाहती है। इस कारण बलराम सर जो है वो कभी कभी भारत विरोधी वीडियो भी बनाते हैं या चीन के पक्ष में ज्यादा वीडियो बनाते हैं। हालांकि और चैनलों की अपेक्षा बलराम सर जो है लगभग ठीक ठाक वीडियो बनाते हैं, लेकिन जब भारत और चीन की बात आती है तब ये यहाँ पे पक्षपात कर लेते हैं। और पक्षपात करना भी इसलिए जरूरी हो जाता है कि नेपाली ऑडियंस को वही सुनना है। हर मीडिया हमारे जैसे नहीं है। जैसे हमारा क्लियर है, गलत है तो गलत है और सही है तो सही है, क्योंकि हम अपनी ऑडियंस की चिंता नहीं करते, लाइक डिसलाइक की चिंता नहीं करते। और आपने देख भी लिया होगा, हमें इतने सालों से देख रहे हैं कि नेपाल जहां पे गलती करता है हम खुलकर विरोध करते हैं, नेपाल जहां पे अच्छा करता है तो हम खुल के समर्थन करते हैं। इसका मुख्य कारण है सही जानकारी देना हमारे द्वारा। लेकिन और मीडिया आपको ऐसी बिल्कुल नहीं मिलेगी। उनका काम है झूठ बोल के केवल लाइक ले लेना, व्यू लेना, वो सब हम नहीं करते। तो कुछ हद तक विश्व घटना न्यूज वाले बलराम सर जो हैं वो भी ऐसा करते हैं, लेकिन ये भी लगभग ठीक न्यूज देते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये गलत देते हैं, लेकिन पक्षपात इनके अंदर भी मौजूद है। इन्होंने कहा कि नेपाल लाइट बेच के धनी नहीं हो सकता, लेकिन साफ क्लियर दिख रहा है नेपाल लाइट बेच के धनी होगा, नेपाल पानी बेच के धनी होगा, नेपाल पानी से हाइड्रोजन फ्यूल बनाएगा, धनी होगा, बिल्कुल होगा। चाहे 5 साल लगे चाहे 10 साल लगे, लेकिन होगा जरूर। आपको पता होना चाहिए, आपके एक विदेश मामले के जानकार जिनका नाम भरत दाहाल है, आपने मेरे मुंह से उनका नाम कई बार सुना होगा, वो तक कह रहे थे कि नेपाल भारत को बिजली बेच के धनी कभी नहीं हो सकता, ये सब बकवास है। और वो ये भी कह रहे थे कि कुलमान घिसिंग जो है भारत का और अमेरिका का दलाल है। ये कौन कह रहे थे? भरत दाहाल जी। लेकिन आप गहराई से देखेंगे तो भरत दाहाल जी आपको चीन के दलाल नजर आएंगे, क्योंकि हर जगह वो भारत की बुराई, अमेरिका की बुराई और चीन की तारीफ करते हैं, एक तरफा एनालिसिस करते हैं, जो कि 100% उनका गलत होता है। लेकिन नेपाली लोगों को वो सही लगता है, क्योंकि नेपाली लोगों को अमेरिका और भारत की बुराई सुनने में आनंद आता है। और मैं ये चीज आपको बार बार समझाता हूं कि किसी की बुराई सुनने में आनंद मत लीजिए। अगर आप मीडिया देखते हैं तो सच्चाई जानिए कि सच है क्या। चाइनीज एम्बेसडर ने भी कहा कि नेपाल बिजली बेच के धनी नहीं हो सकता। यहाँ पे नेपाली लोगों को यकीन हो गया कि नेपाल बिजली बेच के धनी नहीं हो सकता, जब मैं कह रहा हूं कि हो सकता है। आने वाले 5 साल, 6 साल, 10 साल, 8 साल जो भी लगे, लेकिन होगा। जब मैंने उसी समय कह दिया था, जब नेपाल में आर्थिक संकट लग रहा था, कह दिया था कि नेपाल में आर्थिक संकट नहीं लगेगा, लेकिन नेपाल में कितना हंगामा मच गया था कि नेपाल में आर्थिक संकट लगने वाला था। मैंने कह दिया था कि अब ये विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, $9.5 बिलियन से आज आपका 17-18 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। ये भविष्यवाणी मैं पहले कर चुका था कि इस समय में इतना होगा, इस समय में इतना होगा, और वो बिल्कुल सही है। उसी प्रकार मैं कह रहा हूं कि बिजली बेच के, हाइड्रोजन फ्यूल बेच के नेपाल के पास पैसा आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल पर भी नेपाल में काम हो रहा है। हाँ, कुछ चाइनीज समर्थक अमेरिका के कहने पे, अमेरिकन समर्थक नेता उसको बंद करवा दे तो वो अलग बात है। आप कहते हैं ग्रेटर नेपाल बनाना है,
मैं कहता हूं ग्रेट नेपाल बनाइए, ग्रेटर की बात छोड़ दीजिए। ग्रेट नेपाल का मतलब जितना नेपाल के पास में है उसी भूमि को विकास करके प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ना ही विकास होता है। इसलिए जो आपके दिमाग में गलत फहमी है कि नेपाल बिजली बेच के, हाइड्रोजन फ्यूल बेच के धनी नहीं हो सकता, तो उस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। ये चाइनीज समर्थक लोग और कुछ अमेरिकन समर्थक लोग, यानी नेपाल में जो क्रिश्चियन एनजीओ बैठे उनके समर्थक लोगों द्वारा फैलाया गया एक भ्रम है नेपालियों के दिमाग में। धन्यवाद।